बिहार का सिवान जिला और सिवान जिले के पास स्थित मलमलिया बाजार और उसके पास स्थित कौड़िया गांव जो इस वक्त पर चर्चा का विषय बना हुआ है। मामला आपको पता होगा कि भूमिहार बनाम राजपूत सोशल मीडिया पर यह तमाम तस्वीर लाकर सामने रखी गई और बताया गया कि यह वर्चस्व की लड़ाई का मामला है, जहां पर 7 राजपूतों के ऊपर हमला किया गया और इसके पीछे की अब एक एक तह की कहानी सामने आ रही है। हमने सोचा कि आपको उस शत्रुघ्न सिंह के बारे में बताया जाए, वो व्यक्ति जिसने यह सब कुछ कराया और आखिरकार यह सब कुछ क्यों हुआ। राजपूत नेता पूरे बिहार के उस मलमलिया बाजार उस कौड़िया गांव में पहुंच रहे हैं और इस वक्त पर अगर आप देखेंगे तो वो राजपूत नेताओं का किला बन चुका है, क्योंकि हर राजपूत नेता चाहता है कि वहां पर जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जाए। और चूंकि विधानसभा का चुनाव है तो उसके लिहाज से अपनी मजबूत स्थिति वहां पर बनाई जाए जिससे चुनाव में उनको माइलेज मिले। हमने सोचा शत्रुघ्न सिंह जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने भूमिहारों को मिलाया, वो भूमिहार हैं, और दूसरा पक्ष राजपूत है तो राजपूतों के ऊपर हमला करवाया और 7 राजपूतों को निशाना बनाया गया और बताया गया है कि मलमलिया बाजार में समझौता के लिए उनको बुलाया गया था। एक ईंट का भट्ठा, शराब तस्करी और एक पेट्रोल पंप, ये तमाम चीजें इस लड़ाई के केंद्र में हैं। और हमने आपको सोचा कि जरा यह कहानी बताई जाए कि दोनों पक्ष वर्चस्व के लिए काफी समय से एक दूसरे से संघर्ष कर रहे थे। मतलब ऐसा नहीं है कि एक पक्ष बाहुबली है तो दूसरा पक्ष उसके सामने एकदम सामान्य है, क्योंकि दूसरे पक्ष में एक 19 साल के रोहित नाम के लड़के की हत्या हुई है। वो रोहित पूर्व मुखिया का बेटा है, मतलब कि दूसरा पक्ष भी मजबूत है। तो भूमिहार और राजपूत की लड़ाई में शत्रुघ्न सिंह जो एक शराब तस्कर के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसकी जाति भूमिहार है, जिसके द्वारा सब कुछ कराया गया, हमने सोचा कि जरा आपको उस शख्स के बारे में बताया जाए। सब कुछ आगे बताएंगे, सब पर चर्चा करेंगे कि अब तक की कहानी क्या है। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले उस कौड़िया गांव की आप स्थिति समझिए। वहां पर भूमिहार राजपूत दोनों जातियों के लोग हैं। आप बिहार में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्षेत्रों के आधार पर अलग अलग जगहों पर जातीय संघर्ष को अगर बारीकी नजरों से परखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि हर गांव, हर क्षेत्र जहां पर दो जो सबसे बड़ी जातियां होती हैं, प्रभुत्व वाली जातियां होती हैं, उनमें संघर्ष होता रहता है। और कौड़िया गांव की यही कहानी थी। संघर्ष होते रहने का मतलब यह भी है कि प्रशासन और पुलिस समय से उस संघर्ष को कैसे रोका जाए इसका कोई निदान नहीं निकाल पाती। प्रशासन और पुलिस कुछ नहीं कर पाती। अब पिछले कुछ दिनों का टाइमलाइन आप पहले समझिए। पिछले कुछ दिनों में क्या होता है कि भूमिहार पक्ष और राजपूत पक्ष दोनों आमने सामने होते हैं। कुछ दिनों पहले भूमिहार पक्ष की तरफ से कई राजपूत लड़कों को उठवाया जाता है, उनसे मारपीट की जाती है और इसके बाद राजपूत जाकर के थाने में एफआईआर दर्ज कराते हैं, जो दूसरा पीड़ित पक्ष है। और इसी के बाद से कहा जाता है कि मलमलिया बाजार में समझौता के लिए उनको बुलाया गया। 7 लोग एक तरफ से पहुंचे, दूसरी तरफ से जो शत्रुघ्न सिंह है, जिसका नाम उस एफआईआर में था, अन्य लोगों का था, वो शत्रुघ्न सिंह लगभग 2 दर्जन से अधिक व्यक्तियों को लेकर जाता है, क्योंकि वो पूरी तैयारी में था। उसने ठान रखी थी कि आज मामला आर या पार कर ही देना है। समझौते में जो आसपास के लोगों के जरिए हमने बात पता करवाई तो मालूम चला कि बात बन नहीं रही थी। लिहाजा शत्रुघ्न सिंह जो पहले से तैयारी करके आया हुआ था, उसने वहां पर हमला बोला और इसके बाद की तस्वीरें, इसकी बात की कहानियां जो हैं वो सोशल मीडिया पर चारों तरफ तैर रही हैं। कोई तलवार से लेकर किसी पर हमला करता है, कोई बंदूकों से गोलियां चलाता है, कोई कुछ भी नहीं मिलता तो अपनी गाड़ी से जाकर दूसरे को ठोकर मार देता है और एक एक करके 7 लोगों को निशाना बनाया जाता है। कई जगहों पर तो यहां तक कहा जा रहा है कि 3 लोग घटनास्थल पर ही दुनिया छोड़कर चले गए, लेकिन 2 लोगों के बारे में अब तक कोई अपडेट आया ही नहीं और बाकी के बचे 2 लोग वो घायल हैं। वो जो 2 लोग हैं उनका इलाज चल रहा है। बाकी ये तमाम चीजें, ये तमाम खबरें एक अलग विषय का हो गई। अब दूसरा पक्ष की राजनीति के लिहाज से क्या कुछ हो रहा है। जो वो कौड़िया गांव है, वहां पर जो शत्रुघ्न सिंह आरोपी है, जो आरोपी पक्ष के लोग हैं, उसके घर में आग लगाई गई। उसके घर में आग लगाई गई तो उसके सामान जले। उन आग को बुझाया गया प्रशासन के द्वारा। वहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई और इधर राजपूत नेताओं का तांता लग गया। आनंद मोहन अपने बेटे विधायक चेतन आनंद के साथ पहुंचे।
आनंद मोहन वहां पर जाकर क्या कहते हैं, तो आनंद मोहन कहते हैं कि जब तक आनंद मोहन है तब तक आपको डरना नहीं है। आनंद मोहन के अलावा कई अन्य दूसरे राजपूत नेता पहुंचने लगे और इन तमाम चीजों के बीच में राजनीति की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। पप्पू यादव वहां पर जाते हैं। अब आप जरा 90 के बाद का वो दौर याद करिए जब पप्पू यादव बाहुबली के नाम से जाने जाते थे। उस वक्त पर उनका संघर्ष किससे होता था? राजपूतों से होता था, अगड़ी जातियों के नेताओं से, बाहुबलियों से होता था। राजपूत गांवों में जो बाहुबली थे, जो संभ्रांत लोग थे, उनसे होता था। और वो पप्पू यादव वहां पर पहुंचते हैं। वहां पर जाकर के वो कहते हैं कि महाचंद्र बाबू इन सबके पीछे हैं। वो फोन पर बातचीत कर रहे होते हैं। अब ये महाचंद्र बाबू कौन है? स्वर्ण आयोग जिसका गठन हुआ है बिहार में, महाचंद्र प्रसाद सिंह उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं बिहार सरकार की तरफ से। वो भूमिहार जाति से ताल्लुक रखते हैं। पप्पू यादव जो फोन पर बातचीत करते हैं और उसका वीडियो वायरल है जिसमें बातचीत करते हुए वो सुनाई पड़ते हैं, उस वीडियो में पप्पू यादव का इशारा होता है कि इन तमाम चीजों के पीछे महाचंद्र बाबू हैं। मतलब कि महाचंद्र प्रसाद सिंह स्वर्ण आयोग के अध्यक्ष तो हैं लेकिन वो भूमिहार हैं। तो शत्रुघ्न सिंह का पक्ष भूमिहार है, इसलिए वो भूमिहारों को बढ़ावा दे रहे हैं और इसीलिए भूमिहारों ने राजपूतों के साथ ऐसा किया। अब यहां पर राजनीतिक तौर पर खेती की जमीन तैयार की गई है। सोशल मीडिया पर हमने कई पोस्ट तो ऐसे देखे जो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय जनता दल, इन तमाम जो लोगों के फैन पेज बने हुए हैं इनसे किया जा रहा है, जहां पर लिखा जा रहा है कि एक वो दौर था जब जो सेहरा होता था वो यादव को मिलता था लेकिन राज राजपूत किया करते थे। लेकिन आज देखिए कैसे जो सेहरा है, ताज है, वो कुर्मी के पास है लेकिन राज भूमिहार कर रहा है। मतलब कि हर जगह पर राजनीतिक तौर पर अपनी अपनी खेती की जा रही है। जो राष्ट्रीय जनता दल है, यादव नेता है, वो सोच रहे हैं कि राजपूतों को अपने पक्ष में किया जाए। दूसरी तरफ जो भूमिहार है वो भूमिहार कह रहे हैं कि ये तो अपराधियों का मामला है, वर्चस्व की लड़ाई है, इसमें जाति जैसी कोई बात नहीं है। और इन तमाम चीजों के जरिए हर कोई अपने अपने लिहाज की राजनीति कर रहा है। अब इन तमाम चीजों के बीच में ईंट भट्ठा और शराब तस्करी जो है वो सबसे प्रमुख एंगल है। कहा जा रहा है कि शराब तस्करी से उनको दिक्कत थी। दिक्कत इसलिए थी क्योंकि शत्रुघ्न सिंह जो उनके लोग थे वो शराब के तस्करी से जुड़े थे। तो इससे उनको इसलिए दिक्कत थी क्योंकि वही उस गांव में ऐसे थे जो उन तमाम लोगों के सामने सर उठा सकते थे और वही लोग इसका विरोध करते थे। और इसी बात पर यह लड़ाई महीनों से चल रही थी। शत्रुघ्न सिंह का नाम लगभग 9 महीना पहले सिवान में 26 लोग जहरीली शराब पीने के कारण दुनिया छोड़कर चले गए थे, इसमें भी आया था। इसमें भी उनका नाम घसीटा गया था। और इन तमाम चीजों के जरिए आप समझ सकते हैं कि शत्रुघ्न सिंह का इतिहास, जो कहा जा रहा है कि वो शराब तस्कर है, ये तमाम चीजें उस व्यक्ति के बारे में बताई जा रही है, उसमें कितनी सच्चाई है। और वाकई में शत्रुघ्न सिंह कोई दूध का धुला नाम तो नहीं है। बाकी जो मलमलिया क्षेत्र में पूरी की पूरी घटना हुई है, जो कौड़िया गांव में सब कुछ हुआ है, उसके बाद वहां पर राजपूतों का तांता लगा है। राजनीति में आगे क्या होता है यह सब कुछ देखने का विषय होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि सबसे ज्यादा दिक्कत यहां पर एनडीए के लिए होगी, क्योंकि जो राजपूत हैं और भूमिहार है वो दोनों बीजेपी एनडीए के कोर वोटर हैं। और सबसे ज्यादा दिक्कत उनको है क्योंकि अगर किसी एक के बारे में अगर कोई भी इस पार्टी का नेता बोलेगा तो लिहाजा उसको इस बात का डर रहेगा कि कहीं दूसरे पक्ष की नाराजगी ना झेलनी पड़े। बाकी हमने आपको पूरी कहानी बताई, आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।